spaced and unequally spaced points. ओके, तो क्रम यह है कि फाइनाइट डिफरेंसेस पढ़ने के बाद हमको इंटरपोलेशन पढ़ना है ना। और इंटरपोलेशन में इक्वली स्पेस डाटा और अनइक्वली स्पेस दोनों दिया है क्या? Yes, sir. ओके, तो फाइनाइट डिफरेंसेस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी सहायता से कहाँ कहाँ हम पढ़ने के दौरान ही हमको उसका यूज होगा। पढ़ने के दौरान ही हम फाइनाइट डिफरेंसेस जो पढ़ेंगे उसका यूज होते हुए आपको दिखेगा। पहली जगह जो यूज होगा वो इंटरपोलेशन के जब हम मेथड्स पढ़ेंगे वहां पर ये यूज होगा। और इवन पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए, पॉलिनोमियल which fits the given data points, तो पढ़ने के दौरान ही आपको ये उपयोग दिखाई देंगे। और एक जगह और यूज होगा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को ना? यस सर। यस चलो, सर। तो फाइनाइट डिफरेंसेस आप ऐसे सोचो तो बहुत इसमें मैथमेटिकल अपसाइड डाउन करते हुए मैथमेटिक्स काफी डेवलप करते हैं, लेकिन ऐसे देखें तो कठिन नहीं है। लेकिन यूज है फाइनाइट डिफरेंसेस का, फॉरवर्ड डिफरेंसेस, बैकवर्ड डिफरेंसेस, सेंट्रल डिफरेंसेस, और इन सब के ऊपर आधारित जो है वो इंटरपोलेशन भी है और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी है। तो सबसे पहले अपन मान लीजिए कि अगर आपके पास एक डाटा पॉइंट्स हैं x0, x1 and so on. There are n+1 data points. और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं वो y0 है, y1 है एंड सो ऑन। और अगर मान लीजिए कि देर इज ए कोई रिलेशनशिप है, सपोज देर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x, हो सकता है कि जो गिवन डाटा पॉइंट्स है उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो दे दी गई है, मतलब एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप दे दी गई है। सपोज देयर इज ए एक्सप्लिसिट मतलब छुपी हुई नहीं है, बाहर आ चुकी है रिलेशनशिप, एग्जैक्ट फॉर्म मालूम है। एक्सप्लिसिट बिटवीन y एंड x, ठीक है। और वो किस इंटरवल में है? मान लीजिए किसी इंटरवल में है, इन एन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। वो क्लोज इंटरवल क्या है? a और b। और एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप का मतलब है कि y एज ए फंक्शन ऑफ x इज नोन। सिर्फ y इज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब ये यहां पर जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। और अगर डिफाइंड है तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप y के वैल्यू कभी भी निकाल सकते हैं। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिख रहा है ना स्क्रीन आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू x। किससे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूला से। कौन से? बाय द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है जो आपको
एक्सप्लिसिट डिफाइंड है। कौन सा फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला को एरो बना के दिखा रहा हूँ, ये है फॉर्मूला। हालांकि अभी एफ एक्स के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्सप्लिसिट है, मतलब तरीके से डिफाइंड है कि ये फॉर्मूला क्या है। तो अगर ये फॉर्मूला पूरी तरीके से डिफाइंड है तो x की किसी भी वैल्यू पर आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एफ एक्स जो है वो आपको इट इज नॉट नोन एक्सप्लिसिटली, तो इफ एफ एक्स इज नॉट गिवन एक्सप्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब वहीं से शब्द बनता है इम्प्लाइड। तो कुछ चीजें इम्प्लाइड है, लिखी नहीं गई हैं, और कुछ चीजें जब स्पष्ट रूप से लिखी जाती हैं तो कहा जाता है एक्सप्लिसिट। तो अगर फंक्शन एक्सप्लिसिटली इज नॉट गिवन एक्सप्लिसिटली, नहीं दिया गया है वो फंक्शन, किसके द्वारा दिया जाता है? बाय एनी फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला होना चाहिए, बाय एनी फॉर्मूला। तब भी तो आप फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहेंगे। मान लीजिए वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन आप फंक्शन की वैल्यू किसी x पर निकालना चाहेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है कि इवन दो द फंक्शन इज नॉट गिवन एक्सप्लिसिटली बाय एनी फॉर्मूला, even then we can compute even then we can compute even then we can compute approximate, एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा। एग्जैक्ट कब निकलेगा? जब फंक्शन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है। लेकिन अगर फंक्शन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है तो वी कैन कंप्यूट एन अप्रोक्सीमेट, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। वी कैन गेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ approximate value of the function, मतलब y की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, अब जो मैं बड़ा लाइन लिख रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, with the help of calculus of finite differences. तो अगर फंक्शन एक्सप्लिसिटली नोन है तब तो बहुत आसान है, आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें फंक्शन में और आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन एक्सप्लिसिटली नोन नहीं है तब हम कैसे निकालेंगे? तब हम किसी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फंक्शन की निकाल सकते हैं, लेकिन किसी से निकालेंगे फाइनाइट डिफरेंसेस। कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस किसको कहते हैं? वेरिएशंस इन वैल्यू ऑफ in the value of the function में changes निकालना है। variations in the value of the function due to change in the value of the independent variable। तो y जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक एक इंट्रोडक्शन है कि फाइनाइट डिफरेंसेस मैंने जैसा बताया क्यों पढ़ना है आपको, कहाँ उसका उपयोग है और कब हम फाइनाइट डिफरेंसेस यूज करते हैं, ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई कि खासकर हम उन परिस्थितियों में ज्यादा
एक्सप्लिसिटली नोन नहीं है, तब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल सकते हैं यूजिंग दी मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। और जो कैलकुलस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अक्सर आप आगे देखेंगे जितने टेबुलर फॉर्म में हम फाइनाइट डिफरेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको यही दिखेगा कि हम चेंजेस निकालते हैं फंक्शन में ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। और फिर ये बात अधूरी रह जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा, और एक साल इसके ऊपर प्रश्न आया था। मतलब एक इसका एप्लीकेशन यहाँ पर मैं इसको आपको बता रहा हूँ, ये किसी साल ये प्रश्न आया था, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मैं बता दूंगा आपको। ये प्रश्न आया था कि क्या था क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर x की वैल्यूज दी हुई है और y की वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, सुनाई दे रही है बात मेरी? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन जो आया था बिलासपुर यूनिवर्सिटी की परीक्षा में शायद 2 साल या 3 साल पहले, 16 में या 17 में आया होगा। आया ये था कि x के डिफरेंट वैल्यूज दिया हुआ था, डाटा पॉइंट्स, y के भी डिफरेंट वैल्यूज दिए हुए थे, और इसके बाद ये पूछा गया था कि इस x और y के लिए आप एक पॉलिनोमियल फिट करें। तो कर्व फिटिंग से भी आपने पॉलिनोमियल फिट किया है ना? कर्व फिटिंग में भी आप पॉलिनोमियल फिट करते हो ना? लीनियर है, वो बता देता है कि लीनियर करना है कि क्वाड्रेटिक करना है एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस से आप x और y के लिए गिवन सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स के लिए एक पॉलिनोमियल फिट करिए। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है। कभी कभी जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये क्वेश्चन को आपको फाइनाइट डिफरेंस मेथड से करना है या नहीं करना है। तो मैं आपको वो क्वेश्चन की भाषा बताऊंगा। चलिए, तो अब अपन कहाँ से शुरुआत करते हैं? सबसे पहले अपन फॉरवर्ड डिफरेंसेस से शुरुआत करते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस भी पढ़ना है, बैकवर्ड डिफरेंसेस भी पढ़ना है, और सेंट्रल डिफरेंसेस भी पढ़ना है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस से पहले शुरुआत करें। उसी तरीके से हमको कुछ चीजें पहले परीक्षा में आ गया कि वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कंसीडर ए, फॉन्ट साइज और बढ़ाना तो नहीं है, दिखाई दे रहा है ना? बोलेंगे तो बढ़ा देता हूँ। यस सर। नहीं दिख रहा है सर। दिखाई दे रहा है ना? Yes, देखो, sir. चलो तो कैसा एक फंक्शन लेते हैं। चलो ठीक, कंसीडर ए फंक्शन एक्सप्लिसिटली नोन, नॉट एक्सप्लिसिटली, पूरी तरीके से आपको मालूम नहीं है। इट इज नॉट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन इज नॉट नोन, लेकिन वो फंक्शन जो defined, which is well defined, in the interval, किसी इंटरवल में, in the interval, closed interval a b, लोअर बाउंड a और अपर बाउंड b। अब इसका मतलब है कि वो फंक्शन है वो नहीं दिया गया हमको क्लियर कट। अब अगला बात क्या करें? मान लेते हैं कि x जो दिया हुआ है वो इक्वली स्पेस्ड है, डाटा पॉइंट x जो है वो कैसा है? इक्वली स्पेस्ड। समझ रहे हैं बात को? देयर आर इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज ऑफ x। ठीक, तो मान लेते हैं कि
जो x जो है वो चेंज है। पहला वैल्यू अगर x है, x0 इक्वली स्पेस वैल्यूज ऑफ x, ईच प्रत्येक जो है पहले वाले से कितने से अंतर है, ईच डिफरिंग बाय h है। ये बात आई समझ में? ये बात आई समझ में? Yes, sir. ये Yes, sir. ओ, चलो तो हम पहले शुरू करेंगे, x0 से हम शुरू करते हैं और हमारा लोअर बाउंड है a को क्या मान लेंगे, a को ही क्या मान लेंगे, a को क्या मान लेंगे, x0 ओके ठीक। तो इनिशियल वैल्यू हमारा x0 हो गया। इसके बाद फिर x का वैल्यू हो जाएगा x1 हो जाएगा, लेकिन इक्वली स्पेस डाटा है और कितने से अंतर होना चाहिए, h से अंतर होना चाहिए। तो ये अगला पॉइंट आएगा x0 प्लस h हो जाएगा। x1 जो होगा वो x0 प्लस h होगा और x2 क्या होगा, x2 फिर अगेन x1 प्लस h होगा, या यही क्या होगा x0 प्लस क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, 2H. होगा। और उसी तरीके से x3, हाँ x3 क्या होगा, Yes, sir. x2 प्लस h होगा, या ये किसके बराबर, हाँ या ये किसके बराबर हो जाएगा, x0 प्लस 3h। X0 plus 3H. और ऐसा करते जाए अपन। मैं वीडियो बंद कर दे, हाँ मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, क्या लैग हो सकता है साउंड। ओके चलो अब बताइएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं जनरलाइज करूं तो अगर मैं xn को लिखूंगा तो क्या हो सकता है, ऐसे करते जाते हैं अपन, करते जाते हैं डाटा पॉइंट्स को इकट्ठा करते जाते हैं। तो xn किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, सर xn-1 प्लस h। xn will be equal to xn minus 1 plus h, या इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, x0 प्लस nh लिख सकते हैं ना ऐसा, ओके। यस सर, सही है। और इसके पहले वाला xn माइनस 1 क्या हो जाएगा, x0 प्लस n माइनस 1 इंटू h लिख सकते हैं N ऐसा, minus 1 into H. ठीक है। हाँ तो अब हम जो डाटा पॉइंट्स हैं उनको लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फंक्शंस पूरा बना देते हैं। अब चलिए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फंक्शंस को भी लिख देते हैं। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, f ऑफ x0 के बराबर, ठीक है। लिख सकते हैं ना, है आवाज नहीं आ रही, आ रही है सर। अच्छा इसको अब देखिए जरा टेबल में, अभी कुछ मैं बोल कोई विशेष नहीं रहा हूँ, लिख ही रहा हूँ। x1 के करस्पॉन्डिंग y1 हो गया, f ऑफ x1 हो गया, f x0 प्लस h हो गया, और उसी तरीके से x2 हो गया, y2 हो गया, f ऑफ x2 हो गया, और f ऑफ x0 प्लस 2h हो गया, और ऐसे ही करते जाएं।
तो मान लीजिए एक्स आर है कोई डाटा पॉइंट, वाई आर फंक्शन की वैल्यू, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस आर टाइम्स एच हो गया। और फाइनली एन डाटा पॉइंट्स हैं तो वाई एन हो जाएगा इक्वल टू, सॉरी ये एक्स एन हो जाएगा ये एक्स एन हो जाएगा तो ये एक्स एन हो गया और ये वाई एन हो गया, एफ ऑफ एक्स एन हो गया एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एन टाइम्स एच हो गया। तो इस प्रकार से अब आपने एक टेबल बना लिया डाटा पॉइंट्स का। ये जो वैल्यूज है एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, ध्यान देंगे ये जो वैल्यूज है इनको एक्स जीरो एक्स वन एक्स एन, ठीक है, ये क्या लाते हैं आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन। सर जो b है वो हाँ xn होगा। हाँ सर xn इज इक्वल टू b होगा। बी, हाँ ये, हाँ हाँ अगर लोअर बाउंड वही है तो ए और बी है, ठीक है चलेगा। मतलब इंपॉर्टेंट इज नॉट ए एंड बी, इंपॉर्टेंट दैट वी आर कंसिडर्ड ए क्लोज्ड इंटरवल, है ना। तो एक्स जीरो एक्स वन एक्स एक्स जीरो प्लस एच एक्स जीरो प्लस टू एच एंड सो ऑन, ये सब जो है वो क्या कहलाएंगे, आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे। और जो वैल्यूज ऑफ द फंक्शन है, ये वैल्यूज ऑफ द फंक्शन जो है वो एंट्रीज कहलाती है। वैल्यूज ऑफ द फंक्शन जो है वो कहलाती है एंट्रीज। अब अपन ये तो कोई बहुत इसमें कुछ विशेष लगा नहीं आपको और लगना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट दी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फॉरवर्ड डिफरेंसेस हम कंस्ट्रक्ट मतलब डिफाइन कर रहे हैं, और कैसे डिफाइन कर रहे हैं जरा देखिएगा। हम फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे डिफाइन कर रहे हैं जरा देखिएगा। हम डिफाइन कर रहे हैं f ऑफ एक्स जीरो प्लस एच मीन्स इट इज f ऑफ एक्स वन, है ना, माइनस f ऑफ एक्स जीरो, दिस मीन्स माइनस वाई जीरो। समझ आया ये बात। पहला फॉरवर्ड डिफरेंस हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब हमारे कैसे रखे हुए हैं एक्स जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो, एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन, एक्स टू एफ ऑफ एक्स टू। फॉरवर्ड डिफरेंस मीन्स एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो, या एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई जीरो। ये हमारा कहलाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस। उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच, अभी भी हमने डिफरेंस ऑपरेटर नहीं बनाया, डिफरेंस ये डिफरेंसेस बना रहे हैं, ऑपरेटर अलग आएगा अभी थोड़ी देर में। ये क्या बन जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। और उसी तरीके से और भी डिफरेंसेस लिख सकते हैं, मींस वैल्यू ऑफ द फंक्शन माइनस वैल्यू ऑफ द रिसेंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब अगर आप यहां तक पहुंचे तो एफ ऑफ एक्स वन, और उसके ठीक एक पहले वाला मतलब एफ ऑफ एक्स जीरो, आप यहां तक पहुंचे हैं
तो एफ ऑफ एक्स टू उसके ठीक पहले वाला एफ ऑफ एक्स वन। इस तरीके से अगर हम करते जाएं तो एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एन एच माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच इज इक्वल टू वाई ऑफ वाई एन माइनस वन। ये जो डिफरेंसेस लिखे गए हैं, ये जो डिफरेंसेस लिखे गए हैं, इन्हीं डिफरेंसेस को आप फॉरवर्ड डिफरेंसेस कहते हैं। फिर से कह रहा हूं मैं, ये जो डिफरेंसेस लिखे गए हैं, इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड डिफरेंसेस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। हाँ, तो कुछ विशेष आपको लगा नहीं, अभी तक कुछ विशेष लगा नहीं होगा। जब हम डिफाइन करते हैं तो आप बोलेंगे अरे यार कुछ नहीं, फंक्शन की वैल्यू को ले रहा है, लेकिन हम ऑपरेटर वो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे डिफाइन करते हैं लिखते हैं। तो चलो हम पहले लिखते हैं दीज डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंसेस हैं इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड फर्स्ट को मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, फर्स्ट फॉरवर्ड differences, first forward differences of x एंड डिनोट अब कैसे करेंगे ये महत्वपूर्ण है। एंड डिनोटेड बाय कैसे डिनोट करेंगे ये ही इंपॉर्टेंट है आपको। डिनोटेड बाय फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये बड़ा कर दिया मैंने, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ एक्स जीरो। किस पर ऑपरेट कर रहा है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर? एफ ऑफ एक्स जीरो पर। तो एफ ऑफ एक्स जीरो पर ऑपरेट करेगा, तब जो डिफरेंस निकलेगा देन इट विल क्रिएट अ डिफरेंस, इट विल क्रिएट अ डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के मान का अंतराल निकालेगा, लेकिन कौन सा अंतर निकालेगा? वैल्यू ऑफ द फंक्शन जस्ट आफ्टर एक्स जीरो। जस्ट आफ्टर एक्स जीरो क्या होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बताएं आप? जस्ट आफ्टर एक्स जीरो कौन सा होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन? x1 सर। x1। तो हम यहां क्या लिखेंगे? एफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो। तो इस तरीके से हम पहला फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, और ये किसके बराबर होगा? y1 माइनस y0 होगा। और इसी तरीके से हम इसको इस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को y0, एफ ऑफ एक्स जीरो इज नथिंग बट y0। तो हम y0 पे अगर हम इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो जो डिफरेंस निकलेगा फंक्शन का, उसमें हमारा ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या डायरेक्शन है? इसके ठीक बाद वाला जो सब्सिक्वेंट वैल्यू है फंक्शन की, वो y1 माइनस जिस वैल्यू पर आप ऑपरेट कर रहे हैं वो कौन सी वैल्यू है? y0। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इन y0 इज कैलकुलेटेड बाय y1 माइनस y0। ठीक, और यही नियम चलता रहेगा। तो अगर चलता रहेगा का मतलब क्या हुआ? डेल ऑफ एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा? अब आप बताएं। ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डेल नहीं बोल रहा हूं मैं, डेल से उससे मत कंफ्यूज होइएगा, लेकिन क्योंकि वो ऑपरेटर वही है चेंज निकालने का, तो ये किसके बराबर होगा? बोलिए। सर एफ ऑफ x1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ x1। हाँ,
एफ ऑफ एक्स वन। तो ये अब जैसे एकदम समझ में आ गया मेरे को, एक्स जीरो प्लस यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच नहीं है, मैं बैकवर्ड नहीं जा रहा हूं, मैं जब डिफरेंस लेता हूं तो मैं फॉरवर्ड जाके पीछे जा रहा हूं। आई गो वन स्टेप फॉरवर्ड एंड देन टेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो मेरे को ये एक बहुत अच्छा शब्द निकल के आ गया। अगर मेरे को फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालना है तो एक स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप फॉरवर्ड मीन्स एक स्टेप आगे जाके वैल्यू ऑफ द फंक्शन को निकाल लें और फिर सब्सट्रैक्ट कर दें जिस पे ये ऑपरेटर काम कर रहा है, जिस फंक्शन की जिस वैल्यू पर। वैसे ही एक स्टेप फॉरवर्ड गए, एफ एफ एक्स वन प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, y2 माइनस y1। और अगर इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वन इज सेम एज y1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो ये अगर फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है इन y0। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, किसमें ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, y1। ठीक है, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y1 में है, एक y0 में एंड सो ऑन। उसी तरीके से डेल y2 क्या होगा, कोई बताए। अब याद रखने का तरीका बता दिया, y3 माइनस y2 होगा, है ना। यस ठीक सर। है, और उसी तरीके से हम कहां तक जाएंगे। अब आया एक झंझट की बात, शुड आई गो फॉर, देखिए डाटा पॉइंट्स x0 x1 दिस xn माइनस वन एंड देन xn। ओके, नाउ द लास्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा, किसमें निकालोगे आप। धीरेन्द्र तिवारी और मनीष जायसवाल, आखिरी अगर n डाटा पॉइंट्स हैं तो आखिरी का फॉरवर्ड डिफरेंस हम किस पे निकालेंगे, क्या xn माइनस वन पे निकालेंगे कि xn पे निकालेंगे, किस पे निकालेंगे। xn पे सर, y xn। क्यों बेटा मनीष। और वो लास्ट पॉइंट xn पे निकाले, लेकिन मनीष आपने ध्यान दिया कि फॉरवर्ड डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए जब हम y0 पे निकालते हैं तो y1 माइनस y0 करते हैं, जब y1 पे निकालते हैं तो y2 माइनस y1 करते हैं, है ना। तो अगर मैं f ऑफ x0 निकालूंगा, f ऑफ xn निकालूंगा, तो मेरे पास क्या xn प्लस वन, f ऑफ xn प्लस वन। अच्छा चलिए मैं लिखता हूं, अगर मैं xn पे निकालता हूं, xn पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, f ऑफ xn, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, yn। तो अगर मैं फॉरवर्ड डिफरेंस इसमें निकालता हूं f ऑफ xn, या मैं फॉरवर्ड डिफरेंस इन yn निकालता हूं, तो क्या मैं इस स्थिति में हूं कि मुझे yn प्लस वन माइनस वन yn निकाल पाऊंगा। डिफरेंस yn में निकालने के लिए परिभाषा के अनुसार विद डेफिनेशन वैल्यू, आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक स्टेप आगे, मतलब n प्लस वन पॉइंट पर माइनस yn। तो क्या मैं ये डिफरेंस निकालने के लिए मेरे पास तरीका है क्या, सबके लिए क्वेश्चन, सभी के सर लिए हम ये लोग को question। इंटरवल के अंदर निकालना है तो x n माइनस वन पे निकालना पड़ेगा, अदरवाइज वो बाहर हो जाएगा ओ- इंटरवल के।
करेक्ट मनीष, समझा बात आपने। चूंकि मुझे एक्सएन पे एक्सएन डाटा पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, एन डाटा पॉइंट्स, एन प्लस वन एथ डाटा पॉइंट तो है नहीं, तो मैं फंक्शन की वैल्यू एक्स एन प्लस वन पे कैसे निकालूंगा अगर मैं ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एक्स एन पे करूं? क्लियर है बात? यस सर। हाँ। आया मनीष बात समझ में, है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ। गुड। तो देखो, अब हमने जो अभी बात पढ़ी, मैं यहाँ पे आप सबसे 2 मिनट पूछता हूं कि क्या आप एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बना सकते हैं क्या? देखिए मैंने आज आपको दूसरे तरीके का काम दे दिया। ये जो बात हमने अभी पढ़ी, अभी तक अभी जो पढ़ी लास्ट में, जिसमें मनीष ने जवाब दिया, फिर सची ने जवाब दिया, बाकी सब लोग से मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये जो डाउट सर ने जो क्वेश्चन पूछा और 2 लोगों ने जवाब दिया, क्या इसके ऊपर आपको लगता है कि कोई ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है? कोई एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है? अगर आप बनाने में सक्षम हैं तब तो आप समझने में सक्षम हो रहे हैं, और अगर आप बना नहीं पा रहे हैं इसका मतलब आप क्लासरूम में भी आ जाएंगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं सोचता फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है सोचने में। कोई जवाब देगा क्या? आप अपनी भाषा बता दो, आप अपनी भाषा में बोलो क्या क्वेश्चन बन सकता है। बोलो विकास। सर हाँ बोलो। सर इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर कि हम लोग yn+1 को यूज क्यों नहीं कर सकते? ओके, कोई और इसी को सुधार दे, इसी में थोड़ा सा बदलाव ला दे। कोशिश करो हिंदी में ही पूछो, हिंदी में ही बोलो। बोलिए, आप लोग को तो कूदना चाहिए इसमें, क्यों? जब नट कुछ डांट नहीं पड़ रही, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम फ्रीडम है, तो आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा काम? कोई और नहीं कोशिश करना चाहता? अनेक तरीके से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अनेक तरीके। Why cannot we compute delta fxn? देखिए क्यों शेफाली, Why cannot we compute delta f of xn? ठीक है? यस सर। क्यों? यस सर। मनीष ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन 1 नंबर का? इन्हें Yes, sir. वाई कैन नॉट इफ देर आर एन डाटा पॉइंट्स, क्या पूछ सकता है? जो मैं शायद पूछ भी दूं आपको इंटरनल की जो परीक्षाएं होती कि वाई कैन नॉट वी कंप्यूट डेल्टा एफ एक्स एन इफ देर आर एन डाटा पॉइंट्स, ऐसा भी पूछ सकता है। अगर मान लीजिए एन डाटा पॉइंट्स हैं, एन आर्ग्यूमेंट्स और एन एंट्रीज हैं फंक्शन की, तो आप लास्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आप किस में निकाल सकते हैं? क्यों विकास पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन? आखिरी Yes. वाला फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो सकता है? ठीक है, यस सर। तो कहने की बात यह है बच्चों की जब तक आप क्वेश्चन की को इमेजिन नहीं करोगे कि क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर आप ये चीज अपने में ले आओगे तो आपको पढ़ना भी रुचि लगेगी, पढ़ने में रुचि लगेगी। तो अन्यथा आप सिर्फ और सिर्फ पीएससी का एम रहेगा तो वो ठीक है, इट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन लॉजिक तो जरूरी है ही है। तो वी कैन नॉट, आखिरी क्या होगा? एफ ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किसमें काम करेगा? एक्स एन माइनस वन -1 पर, और ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? वाई एन माइनस वन। हाँ, और यही अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ वाई लिखें
del yn माइनस 1। सो हम क्या लिख सकते हैं, वही अब आंसर लिख देते हैं जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी। वी कैन नॉट कंप्यूट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर since there are only n arguments। कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं? n ही तो आर्ग्यूमेंट्स है, x की वैल्यू को आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। यस सर। यस सर। अब एक और सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस किसको कहते हैं? सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस किसको कहते हैं? तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस किसको कहते हैं? आपको कम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस के डिफरेंसेस, क्या बोला मैंने? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस के डिफरेंसेस सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस बन जाएंगे। तो कंप्यूट सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस by taking differences of the first forward difference। कैसे करेंगे इसको? तो इसको कैसे करेंगे? हमने शुरुआत कहां से करी थी? डेल एफ एक्स जीरो किया, सॉरी डेल ऑफ, एक मिनट, तो हमने कैसे शुरुआत करी थी? हमने शुरुआत कैसे करी थी? डेल ऑफ एफ एक्स जीरो, फिर हम चलते गए और कहां तक गए? डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, ऐसे ही था। और या इन टर्म्स ऑफ वाई लिखे तो डेल ऑफ वाई जीरो लिखा, और कहां तक चले गए? डेल ऑफ वाई एन माइनस 1। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब आप सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें। तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस अगेन विल बी shown by this operator with a power, यहाँ पर पावर भी क्या, पावर या एक एक्सपोनेंट लगा दिया हमने इस ऑपरेटर में 2, और ये किस पर ऑपरेट करेगा? स्वाभाविक है एफ ऑफ एक्स जीरो पर करेगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको हम डिनोट इससे भी कर सकते हैं, डेल टू वाई जीरो लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कोई अंदाज लगाए क्या हो सकता है ये? सर डेल टू वाई वन माइनस डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। डेल टू तो हो गया बेटा, डेल वाई वन, ठीक बोल रहे हो, माइनस डेल वाई जीरो माइनस डेल वाई डेल, जीरो। ओके गुड, डेल डेल वाई जीरो, ठीक ठीक। और ये किसके बराबर हो जाएगा? डेल वाई वन इज, रिवाइज करने का समय आया, वाई टू माइनस वाई वन, और डेल वाई जीरो किसके बराबर है? वाई वन माइनस वाई, एक स्टेप आगे चले गए, वाई जीरो से वाई वन चले गए, वाई वन से वाई टू चले गए। हाँ, तो ये यहां से क्या क्या कैंसल आउट हो गया देख लें अपन। डेल टू एफ ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू डेल टू वाई जीरो इज इक्वल टू वाई टू माइनस
2y1 और प्लस क्या आ गया, y0 आ गया। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। और उसी तरीके से डेल टू y1 क्या हो जाएगा, अब फिर दिमाग लगाओ क्या होगा, जैसे यहां किए थे, डेल y2 माइनस डेल y1, डेल 1 y2 इज y3 माइनस y2, हाँ y3 माइनस y2 माइनस y2 माइनस y1, तो ये हो गया y3 माइनस 2 टाइम्स y2 प्लस y1। और इसी तरीके से आप चलते जाओगे तो आप अंदाज लगा सकते हो कि डेल 3y, सॉरी ये तो थर्ड डिफरेंस हो जाएगा, हम तो थर्ड नहीं सेकंड डिफरेंस ले रहे हैं, तो डेल टू डेल टू डेल टू y2 किसके बराबर होगा बिना कुछ करे हुए, ये लास्ट टर्म को, लास्ट एक्सप्रेशन को देखते हुए, डेल टू y1 was y3 माइनस 2y2, तो इसको देखते हुए आप बना सकते हो क्या, 1 जो है वो 3 में बन गया, y1 बिकम्स y3, तो y2 बिकम्स y4। इसको, और आप यहां से इसको y4, ओके y4, अगेन माइनस 2y2 विल, यहां पे क्या आएगा, माइनस 2y3। माइनस 2y3, और फिर y2 हो जाएगा, ओके, है ना, प्लस y2। ऐसे ही रहेगा। प्लस y2। यस सर। चलो, तो अब बच्चों ये बताओ कि हम ऐसे ही थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस भी बना सकते हैं, सिमिलरली थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस भी लिख सकते हैं, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकलेंगे, वो किसे निकलेंगे, कैन बी obtained फ्रॉम, कहां से निकलेंगे, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस से, है ना, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस से, हाँ, तो उसको भी एक लिख के दिखा दे रहा हूं, है ना, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो डेल 3y0 ये किसके बराबर होगा, डेल y1 माइनस डेल y0। डेल तो डेल टू होगा, y1 माइनस डेल टू y0। हाय सॉरी, ये सीरियस गुड, y3 निकालने में। ठीक ठीक, बढ़िया, डेल टू y1 माइनस डेल टू डेल टू y0। y1 माइनस डेल टू, वेरी गुड। तो y0। अगर हम एक क्रम देख रहे हैं ना, तो क्रम, हाँ, तो हम क्रम देख रहे हैं, एक लॉजिक, एक पैटर्न देख रहे हैं, तो हमको बहुत आसानी से मिलता जाएगा। तो डेल टू y1 क्या था, डेल y2 माइनस डेल y1 हो गया, है ना, लिख सकते हैं ऐसा, और डेल टू y0 किसके बराबर था, डेल y1 माइनस डेल y0 के बराबर था, और डेल y2 किस, डेल y2 माइनस ये कितना हो गया, डेल y2 माइनस 2 टाइम्स, इसको ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो 2 टाइम्स डेल y1 हो गया प्लस डेल y0 हो गया। अब हम जो पढ़े हैं उसको रख दें तो क्या मिलेगा, मिलेगा ये del y2 is y
y3 माइनस y2 हो गया, डेल y1 इज y2 माइनस y1 हो गया, डेल y0 है y1 माइनस y0 हो गया। सबको रख दो आप, तो क्या मिल जाएगा, y3 माइनस y2 माइनस 2y2, दिख रहा है स्क्रीन, प्लस 2y1 प्लस, क्यों भाई कोई प्रॉब्लम होगी लग रहा है, इश्यू कनेक्टिविटी का, आवाज नहीं आई, आ रहे आ रहा है सर। आ रहा है। आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके यस सर। चलो चलो, निकाल सकते हैं ना, फोर्थ भी निकाल सकते हैं। तो जनरल फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या? जनरल फॉर्मूला देखें कोई, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए। तो जनरल फॉर्मूला में क्या आएगा, जनरल फॉर्मूला में क्या आएगा, डेल टू द पावर n ऑफ fx, fx मतलब जो भी हो सकता है, fx0, fx1, fx2 एंड तो ऑन। तो हमने कैसे लिखा था यहाँ पर, डेल 3y0 इज डेल 2y1 माइनस डेल 2y0। तो उसी तरीके से डेल n fx किसके बराबर होगा, एक कम कर दें n माइनस 1, और यहाँ पर देखें एक बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर x के बदले क्या लिख सकते हैं, मान लो एक इंक्रीमेंट कर दिया f ऑफ x प्लस h माइनस, फिर यहाँ पर क्या था, डेल 2y0 एक कम किया हुआ है और y0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल n माइनस 1 ऑफ, इस पर ऑपरेट करोगे f ऑफ x पर। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, इस फॉर्मूला को आप ध्यान से याद करके रख लीजिए, ये आपको काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और थ्योरी में भी काम आएगा। दिख रहा है ये फॉर्मूला, वो चीज है। ठीक है, दिख रहा है ये Yes, फॉर्मूला? sir. यस सर। तो बच्चों ये एनएल डिफरेंस निकालना है, अगर फंक्शन किसी भी वैल्यू, कोई भी फंक्शन की किसी भी वैल्यू पर एफ एफ एक्स का मतलब क्या है, स्क्रीन में जो दिख रहा है, इट कैन बी एफ ऑफ एक्स 0 हो सकता है, एफ ऑफ एक्स 1 हो सकता है, जो भी हो सकता है, और एन की वैल्यू भी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डिपेंड करता है आप कौन सा डिफरेंस निकाल रहे हैं, किस ऑर्डर का। और इक्वल टू के बाद देखिए, तो जो डिफरेंस ऑपरेटर है, डिफरेंस ऑपरेटर, वो ऑपरेटर अब n-1 है, तो ऑपरेटर उसका एक्सपोनेंट जो है आप देख रहे हैं n-1 हो जाता है, मतलब अगर डेल 3 निकाल रहे हैं f ऑफ x तो डेल 2 हो जाएगा, अगर डेल 2 निकाल रहे हैं तो डेल हो जाएगा। तो ये याद करने का तरीका है। और जो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, अगर आप f ऑफ x1 पे निकाल रहे हैं तब nth डिफरेंस, तो f ऑफ x2 हो जाएगा और दूसरा टर्म जो हो जाएगा f ऑफ x1 हो जाएगा। तो इसको जरा सा आप समझ के रखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बार बार यूज होगा, कई बार यूज होगा। तो अगली क्लास जो होगी हम क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगली क्लास में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने से ये जितना हमने लिखा है ना, ये सब चीज टेबल में आसानी से कलेक्ट हो जाती है, और वो ये समझ आता है एक बार टेबल बनाना
तो हम आसानी से फॉरवर्ड डिफरेंसेस डिफरेंट ऑर्डर में निकाल सकते हैं। तो कल की क्लास में ये हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस आपको का टेबल जो है बता देंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज की Yes, क्लास sir. में इतना ही रहने दीजिए और